साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में क्या लेटेस्ट अपडेट राजस्थान से आ रही है, पूरी रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँगे, तो इस वीडियो पर बने रहें। प्रिय प्रेरकगण, सादर नमस्कार। मैंने कल शाम आप सभी को संदेश दिया था और आज के लिए कहा था कि हमारी वार्ता सफल निर्णय में बदल सकती है और हमारे समायोजन का रास्ता साफ हो सकता है। इसी कड़ी में कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के संयुक्त सचिव जी से मुझे आज के लिए 10 बजे फ़ोन करने को बोला था। मेरी बात भी जब माननीय उप सचिव हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो भी आप लोगों के संदर्भ में बन पड़ेगा हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जो भी सूचना होगी हम आप तक प्रोवाइड करेंगे। तो साथियों, जिस तरह से लगातार पूरे देश में साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय में उसका परिणाम आप लोगों के सामने होगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि मैंने संयुक्त सचिव जी से मुझे आज फ़ोन करने को बोला था। मेरी बात भी आज 11 बजे हो गई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि डिटेल लेकर आपको फ़ोन कर दूंगा। तब से मैं उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूं। शायद मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में बिजी होने पर या मुख्यमंत्री जी से सलाह मशवरा में नहीं हुआगा। जैसे ही फ्री होंगे उनका फ़ोन ज़रूर आएगा। इसी बीच बहुत सारे प्रेरक साथी पूछ रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानी तो क्या होगा। 26 माह से बेरोजगार बैठे प्रेरकों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कृपया फुर्सत में ध्यान से और आराम से सोचना। इस विषय को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि पहली बार तो मैं केंद्र सरकार के निर्देशों को चेंज करवाने के किसी भी राज्य सरकार के लिए आसान नहीं है। दूसरा, जब सशक्त शिक्षा की जगह साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम आया था उसमें भी पूर्व प्रेरकों को वंचित रखा गया था। उसमें ग्राम पंचायत स्तर पर एक महिला एक पुरुष प्रेरक का चयन करने का अधिकार उस पंचायत के सरपंच और सचिव को दिया गया था। अगर ये होता तो सरपंच अपने ही परिवार के सदस्य को लगाते और पुरुष प्रेरकों का सफाया हो जाता। ऐसी स्थिति में मैं और मेरी टीम के सदस्य लक्ष्मण जी रावत, करमचंद जी सूठवाल आज दिल्ली जाकर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय कपिल जी सिब्बल जी के बंगले पर मिले। हमारी मांग थी कि साहब, आप इस विभाग के मंत्री हैं, आप साक्षर भारत कार्यक्रम में पूर्व प्रेरकों को लगाने का आदेश फरमाए। तो माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनकर हम भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैं मंत्री हूं तो क्या हुआ, साक्षर भारत कार्यक्रम की गाइडलाइन थोड़े ही बदल सकता हूं। जब MHRD के मंत्री ने यह कह दिया है तो हमने हमारे कोर्ट केस को मजबूती से लड़ा, जिसमें सिंगल बेंच का फैसला तो हमारे पक्ष में था ही, डबल बेंच का फैसला भी हमारे पक्ष में रहा है और पूर्व प्रेरक के समायोजन का आदेश हुआ। इसके बाद उच्च स्तर के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का गया, तब सरकार ने निवेदन कर सुप्रीम कोर्ट जाने से रोकने में कामयाब रहे। उसके बाद एक के बाद एक फैसले हमारे पक्ष में होते रहे। आज हम कोर्ट के मामले में बहुत मजबूत है। ये इतना विस्तार से इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार प्रेरकों को लेने से मना करेगी तो हमारे पास कोर्ट का एकदम मजबूत विकल्प है। इसलिए आपसे आग्रह है कि निश्चिंत रहे, सरकार को सहमत कराने की चर्चा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संयुक्त सचिव जी से भी अगर किसी मुख्यमंत्री सचिव मना कर दिया तो मान लो पूरी राज्य सरकार ने मना कर दिया। एक बार पुनः क्लियर कर दें कि जो लोग पूछ रहे हैं कि अगर सरकार ने कार्यक्रम चालू कर दिया तो समय निकल जाएगा, तो सरकार गलत निर्णय ले लिया तो कितने दिन और लगेंगे। उन्होंने ठोस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि न तो सरकार को बिना पूर्व प्रेरकों के समायोजन के कार्यक्रम चालू करने देंगे, न ही आपको सड़कों पर दौड़ाएंगे, न ही मीटिंग में बुलाएंगे। धरना, रैली, प्रदर्शन कर बेरोजगार प्रेरकों को बर्बाद नहीं करना चाहते। एक बात बता दें, भीड़ के वे लोग बुलाते हैं जिनकी सरकार में पहचान नहीं होती है और वे भीड़ बुलाकर सरकार को दिखाते हैं कितनी भीड़ को इकट्ठा कर सकता है। मेरा निवेदन है कि संपन्न लोग सब कर सकते हैं, लेकिन वे गरीब जो बार बार राजधानी जाकर इतना पैसा लगा दिया जितना इस विभाग में कमाया नहीं, उन्हें धरना रैली बुलाकर लगा देना उचित नहीं होगा। बकाया मानदेय के लिए केंद्रीय निदेशालय ने हालांकि मना कर दिया है। इसके विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आपका 31 मार्च 2018 तक का बकाया दिलाया जाएगा। कल किसी जिले के महिला प्रेरक को फोन आया था कि फला नेत्री कह रहे हैं कि प्रेरकों का ये करवा देंगे, वे करवा देंगे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, बिना जानकारी की किसी को गुमराह न करें प्लीज़। किसी भी प्रेरक को ना तो किसी के कहने पर आर्थिक नुकसान करना है और न किसी मीटिंग में जाने की ज़रूरत है। हमारा लक्ष्य एक बार ड्यूटी पर लगना है और बाकी की कार्रवाई जैसे भी कुछ होगी हम सर्वप्रथम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, आज रात या कल जो भी बात होगी आपको बता दी जाएगी। हाँ, हमारे उन गरीब भाई बहनों को फ़ोन करके या सूचना जरूर देने जिसके पास सदा फ़ोन है। अगर हाँ, पिछले कार्यक्रम में जो शहरी क्षेत्र के भाई बहन जो पिछली बार समाजित से वंचित रह गए हैं उनको भी सूचना जरूर देना। बाकी बार उन्हें शहरी क्षेत्र के प्रेरक लगवाना है जो पिछली योजना में वंचित रह गए थे। यह कहना है मदन लाल वर्मा, संरक्षक, अखिल भारतीय साक्षरता प्रेरक संघ। तो साथियों, जिस तरह से मदन लाल वर्मा
लगातार नए नए अपडेट दे रहे हैं। उनका कहना है कि 100% राजस्थान में साक्षरता प्रेरकों का समायोजन हम करवाऊंगा। जिस तरह से सिंगल बेंच हाई कोर्ट, डबल बेंच और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में है, तो सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। निश्चित तौर पे सरकार को रखना होगा, क्योंकि राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां पर पूर्व ही जो भी योजना चली थी उसमें साक्षरता प्रेरकों को इस स्कीम में समायोजित किया गया था। तो आप लोगों को हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जैसे भी डिटेल मिलेगी, जैसे ही जानकारी मिलेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जो भी जानकारी आएगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो साथियों, कुल मिला के बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, जहां पर राजस्थान प्रेरक संघ के संरक्षक अखिल भारतीय साक्षर संघ के मदन लाल वर्मा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आप सरकार से हमारी वार्ता चल रही है, जैसे ही वार्ता क्लियर होती है हम आप लोगों के समायोजन पर मुहर लगवाने का पूर्ण रूप से हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार।